नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और सोने का भाव नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है और इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए निर्मल बंग से कुणाल शाह जी हैं। ये सोने की तेजी का हमने इनके साथ एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। इन्होंने कहा था कि तेजी बहुत जल्दी आने वाली है और वो तेजी आ चुकी है या अभी और तेजी आना बाकी है। चलिए इस बारे में बात करते हैं कुणाल जी से। कुणाल शाह जी, जो हमने एक डेढ़ महीने पहले इंटरव्यू किया था और आपने बोला था कि $2500 या $2400 या तेजी आने वाली है, तो उस समय लोगों को शायद यकीन नहीं हो रहा था। पर अभी ये जो पिछले 10-15 दिन में क्या कुछ चेंज हुआ है कि इतनी तेजी आ गई सोने चांदी में? थैंक यू वीरेंद्र जी। आपका जो शो आप जो शो करते हो, जो उसका मेन जो हेतु रहता है कि लोगों को फायदा हो, दैट इज व्हाट आवर थिंकिंग इज। हम जो व्यू देते हैं आपके शो पे, हमारा इंटेंशन ये होता है कि हम लोगों को राइट डायरेक्शन, राइट रीजन के साथ समझा पाए। ये जो गोल्ड में तेजी आई है, उसके दो तीन मुख्य कारण है। ये सबसे बड़ा कारण है, पिछले 3 महीने 4 महीने से यूएस की जो फेडरल रिजर्व है, वो लगातार सबको कह रही थी कि हम इंटरेस्ट रेट और भी आगे जाके बढ़ा सकते हैं। तो भाई बढ़ाते क्यों नहीं हुआ? अगर आप बोल रहे हो कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, ये वो, पर एक भी मीटिंग में लास्ट 3 मीटिंग से वो लोग बोल रहे हैं हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, पर जब मीटिंग आती है तब कुछ नहीं करते। ये स्टाइल रही थी फेडरल रिजर्व की, जो वो बोलते हैं वो करते नहीं है। जो और मार्केट जो वो नहीं करने वाली है, जो नहीं बोलते हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस दे रहा था। मार्केट वही सोच रहा था कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला होता तो ये बढ़ा चुके होते। ये 3 मीटिंग से लगातार सबको गोली देते थे कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, और सब गोल्ड में ध्यान मंदी का निकाल रहे थे। बट एक्चुअली इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी पीक हो चुका है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो आप, या इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला होता है, तब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है। तो एक साइड पे फेडरल रिजर्व अपनी बैलेंस शीट को रिपेयर कर रहा है। उसकी बैलेंस शीट पे जो बॉन्ड है वो मार्केट में बेचता है और इतनी लिक्विडिटी मार्केट में से सक करता है। और दूसरी बात, जब बॉन्ड की यील्ड्स बढ़ रही है, तो वो जो बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है, दैट इज द सर्विस, दैट इज वो इंटरेस्ट उसको पे करना है। तो अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, जब बॉन्ड मार्केट में सेलिंग आती है तो यील्ड बढ़ती है। यील्ड बढ़ती है तो उनको वो यील्ड को कम करने के लिए और पैसा डालना पड़ता है। तो एक बाजू पे वो इंटरेस्ट रेट, एक बाजू पे वो लिक्विडिटी टाइट कर रहे हैं और दूसरी बाजू पे उनको लिक्विडिटी डालनी पड़ती थी। तो ये जो भी बॉन्ड डील जो बढ़े थे वो टेम्पररी थे, ऑलरेडी सब पीक आउट हो चुके हैं। आगे जाके यूएस इकोनॉमी, यहाँ से इन्फ्लेशन और उनका ग्रोथ दोनों स्लो होने वाला है। मैं रिसेशन प्रेडिक्ट नहीं करने वाला हूँ, बट उनका ग्रोथ स्लो होने वाला है। आने वाले महीनों में जो उनके इकोनॉमिक डेटा आएंगे वो थोड़े कमजोर आएंगे। जैसे हाउसिंग में हमने कमजोरी देखी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, धीरे धीरे कंज्यूमर स्पेंडिंग में हम कमजोरी देखेंगे। जैसे ये डेटा सब कमजोर आएंगे, उसके कारण यूएस का डॉलर इंडेक्स कमजोर होगा। और धीरे धीरे जो रेट कट पहले अगस्त सितंबर 2024 में आने की बात थी, वो अभी अप्रैल मई में रेट कट आएगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन मार्केट में बिल्ड होने लगी है। तो गोल्ड में जो अभी तक बायर्स थे मेजर, वो थे सेंट्रल बैंक्स, इंडिया, चाइना। अभी जैसे ही ये नैरेटिव चेंज हो रहा है, तो अभी ग्लोबल ईटीएफ गोल्ड लेने वापस आएंगे। ग्लोबल ईटीएफ में हम लगातार 7 महीने से सेलिंग देख रहे थे। अभी आप सोचिए, अगर ये साल भी 950 टन गोल्ड सेंट्रल बैंक ने बाई करेगा टिल दिसंबर एंड तक, अभी तक 900 टन ऑलरेडी हो गया है। पिछले साल 1150 टन, पिछले 10 साल की एवरेज 400 टन। और अभी 7 महीने से ईटीएफ गोल्ड बेच रहे हैं। अभी जस्ट अज्यूम कीजिए, जब ईटीएफ गोल्ड लेने आएगा, ईटीएफ के इन्वेस्टर्स, ईटीएफ की मार्केट में ग्लोबल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल ईटीएफ। ग्लोबल ईटीएफ में जब गोल्ड लेने आएंगे तब क्या होगा? तब तो कोई ये जो रैली है उसका कोई ब्रेक नहीं है। अभी जो आपका मेन क्वेश्चन है, नाउ व्हाट, अभी क्या? मेरा मानना ऐसा है कि ऑलरेडी हमने इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम बहुत तेज रैली देख ली है। 2140 2145 के बीच में गोल्ड थोड़ा बहुत वहां पे रुक सकता है। एक आध महीना, 1.5 महीना और कंसोलिडेट करेगा। फिर से थोड़ा बहुत अगर नीचे भी जाता है, तो मुझे लग रहा है कि अभी 2070 फ्यूचर में, और स्पॉट की बात करेंगे तो अराउंड 2040 स्पॉट में ये बॉटम बन जाएगा।
ये लेवल में जस्ट ऐसे ही प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, कोई टेक्निकल लेवल्स नहीं है। सो रफ आइडिया जो मेरे दिमाग में चलता है वो प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो गोल्ड में छोटा मोटा कंसोलिडेशन का फेज 2140-50 के बाद आ सकता है। अभी भी ध्यान तेजी ही है, ये लेवल्स पे एग्रेसिव बाय करना चाहिए। माय आंसर टू दैट इज नो, ये लेवल पे एकदम एग्रेसिव मत बाय कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत छोटे बहुत फास्ट हमने 4-5 हज़ार रुपए की रैली देखी है। बट इसमें मंदी मत करना, कुछ भी हो जाए इसमें मंदी मत करना। अभी जनरली इंडियंस हम जो ट्रेड करते हैं, हमारी क्या मेंटेलिटी, बहुत बढ़ गया, थोड़ा तो नीचे आएगा, क्यों? व्हाई यू वांट टू शॉर्ट समथिंग व्हिच इज फंडामेंटली बुलिश? लेट इट कम डाउन, उसको नीचे आने दीजिए, वहां पे आप बाई कीजिए। यू डोंट हैव टू गो शॉर्ट इन गोल्ड। सो इवन दो वो नीचे आता है, डोंट बी हैप्पी अबाउट इट। सो छोटा मोटा प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन, जो भी आप टेक्निकल वर्ड यूज करो, आ सकता है मार्केट में। सो 62,900 63,000 के आसपास फिर से, और ऊपर में ये 64 200 300 पे थोड़ा हॉल्ट ले सकता है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पे प्रॉफिट टेकिंग आएगी थोड़ी थोड़ी। सो कुल मिला के फिर से गोल्ड एक कंसोलिडेट करेगा, और बाद में एक आध महीने 1.5 महीने बाद और इसमें तेजी आएगी। सो ध्यान तेजी का ही बना रहेगा। तो कुणाल भाई, ये तो एक यूएस का रीजन हो गया। यूएस के अलावा और भी कोई रीजन है जो गोल्ड को इम्पैक्ट कर रहे हैं या कर सकते हैं? तो दूसरा रीजन है जियोपॉलिटिकल, जो ऑलरेडी ऑनगोइंग है। सो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, जब से रशिया यूक्रेन स्टार्ट हुआ है, जब से इजराइल हमास स्टार्ट हुआ है, चाइना ताइवान ईरान यूएस, ये सभी इक्वेशन इंप्रूव होते हुए नजर नहीं आ रहे। या तो ये खराब हो गए या स्टेटस को है। सो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे अगर आप देखेंगे, द वर्ल्ड इज गेटिंग, with every passing month we are getting into a more riskier zone, that ये जो कन्फ्लिक्ट चल रही है ये एस्केलेट हो सकती है। सो जैसे हमने देखा, इसराइल, ये कन्फ्लिक्ट जो चल रही थी वो इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में थी, इसमें बीच में सीरिया आ गया, इसमें बीच में लेबनान आ गया। सो दूसरी कंट्रीज है वो उसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। जैसे यूएस अपनी नेवी भेज रहा है इसराइल, इसराइल के सी में, इसराइल यूएस की नेवी शिप्स पे अटैक हो रहा है। सो ये सब अगर आप सम अप करते हो, तो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे कोई भी साइड से कुछ भी कम नहीं हो रहा है। ये जो वॉर चल रही है, ये जो वॉर के कारण जो अनिश्चितता का माहौल चल रहा है, ये डे बाय डे बढ़ रहा है या स्टेटस को है? ये क्या होना चाहिए? रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस हो गया, सब अपनी अपनी आर्मी वापस चली गई, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। एक बार कोई भी मीनिंगफुल, इसराइल और हमास के बीच में भी पीस टॉक जो चल रहे थे, 2 दिन 3 दिन में सब थोड़े बहुत एक्सचेंज प्रिजनर्स हुए, और उसके बाद फिर से चालू। ऑन एन एवरेज इसराइल के ऊपर 400-500 रॉकेटें आती है फ्रॉम पैलेस्टाइन। सो ये पूरा जो माहौल बना के रखा है, ये दिस ऑल्सो कंपेल्स अस टू बाय गोल्ड। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपको बताऊंगा, डी डॉलराइजेशन प्रोसेस इज गेनिंग मोमेंटम। सो आज से 10-12 दिन पहले यूएई ने 10 दिन पहले यूएई ने कहा कि हम हमारा जो ऑयल का ट्रेड है वो उसको डॉलर में सेटल नहीं करेंगे। सो ये बहुत बड़ा हिट है यूएस के लिए, कि यूएस का जो डॉलर है, जो वर्ल्ड की डोमिनेंट करेंसी है, उसमें लोग ट्रेड नहीं करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ सम कंट्री वांट्स टू से कि हम डॉलर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और हमारी करेंसी वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी होनी चाहिए, तो वो कौन सी कंट्री होगी? जो कंट्री के पास सबसे ज्यादा गोल्ड होगा, दैट कंट्री कैन क्लेम कि हम हमारी करेंसी गोल्ड को बैक करके प्रिंट करेंगे, लेट अस गो अवे फ्रॉम द यूएस डॉलर। सो द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इज चाइना। चाइना इज ट्राइंग टू डू द सेम। चाइना लगातार हर महीने ऑन एन एवरेज 25-30 टन गोल्ड बाय कर रहा है। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, and China is largest buyer of gold, and Chinese central bank is the most aggressive central bank right now who is buying gold every month. तो कल उठ के चाइना कहेगा कि लोग, अमेरिका के पास 8,000 टन गोल्ड है, मेरे पास अभी 12,000 टन गोल्ड है, सो अभी मेरी करेंसी वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी होनी चाहिए। सो ये पूरा पावर जो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर वाज अर्लियर विद यूएस। इन ऑर्डर टू ब्रेक दैट पावर, चाइना इज एग्रेसिवली बाइंग गोल्ड लेफ्ट राइट सेंटर। सो ये सब रीजंस एक ही पिक्चर आपको देते हैं, गोल्ड में कोई बड़ी मंदी आने वाली है नहीं। छोटे मोटे और
फॉल, करेक्शन, फॉल आते रहेंगे, बट जो स्ट्रक्चरल ध्यान है वो तेजी का ही है। जैसे वीरेंद्र जी ने कहा, मेरा 2024 का $2400-2500 का टारगेट है। ऑलरेडी हम लोग $2150 पे बैठे हैं, तो मैं कोई बड़ा बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ से 10% 12% की बात कर रहा हूँ। $2130-40 से 12% होता है 2400-2500। सो इट्स नॉट अ बिग थिंग, सो स्टिल वेरी बुलिश ऑन गोल्ड। इनफैक्ट जिसने दिवाली पे ही खरीद लिया होगा उसको ही अभी अच्छा काफी रिटर्न मिल गया होगा। अगर हम सिल्वर की बात करें तो चांदी को लेके भी क्या यही व्यू है, या चांदी में अभी कुछ नीचे आने की संभावना है, या गोल्ड के साथ ही कोरिलेट करके वो भी रिकॉर्ड बनाती जाएगी? देखिए, सिल्वर के फंडामेंटल, आई एम टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल, आर इवन मोर ब्राइटर इवन विदाउट सेंट्रल बैंक बाइंग सिल्वर। सो गोल्ड में तो सेंट्रल बैंक बाय कर रही है, सिल्वर लेने कोई सेंट्रल बैंक नहीं आ रही है। तो सिल्वर में अगर आप देखेंगे, पिछले साल 225 मिलियन आउंस की डेफिसिट है। ये साल अराउंड इट विल बी अराउंड 180 मिलियन आउंस। सो अगर आप देखेंगे, 2 साल से 1300-1400 टन की जो इसकी 1300-1400 मिलियन आउंस की जो इसकी डिमांड रहती है, 2 साल से 200-200 मिलियन आउंस की डेफिसिट आ रही है। तो बहुत सिल्वर भी यहाँ से तेजी होने वाला है। कोई 78,000 का कम होके कभी 75-6 आ गया, ये बाइंग करना चाहिए। ये चढ़ के एग्रेसिवली बाय मत करो, थोड़ा नीचे आता है। सिल्वर ने ऑलरेडी 66,000 से 78,000। सो आई डोंट वांट आवर व्यूअर्स टू मेक सेम मिस्टेक। ऊपर के लेवल पे एग्रेसिव मत हो, नीचे के लेवल पे आप एग्रेसिव रहो, बट ऊपर के लेवल पे एग्रेसिव बाय मत करो, करेक्शन पे बाय करो। सिल्वर भी मुझे 85,000 MCX पे, $30 कॉमेक्स पे लग रहा है। सो ये दो मेरा गोल्ड और सिल्वर के लिए व्यू है। कुणाल भाई, ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।